Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच एक खास डिजीज जो कॉमन डिजीज होती है जिससे हम सब ज्यादा परेशान रहते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम अपने हाथ और पैर के तलवों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, मुलायम रख सकते हैं, सॉफ्ट रख सकते हैं और उसे रखने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो हाथ और पैर के तलवे रफ क्यों हो जाते हैं या फिर इसमें जो क्रैकिंग है वो क्यों आ जाती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, क्योंकि हमारे हाथ और पैर रेगुलर यूज की चीजें हैं। तो सबसे पहले उन लोगों का क्रैकिंग होता है जिनके हाथ और पैर में सबसे ज्यादा स्वेटिंग, पसीना हो रहे होते हैं। बहुत पसीना होने के चलते स्वेटिंग की वजह से इसके सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और फंगस अंदर जाकर के क्रैकिंग जनरेट कर देते हैं। दूसरे कारण होती है वैसे लोग जैसे हाउसवाइफ जो बहुत ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करती है, पानी का इस्तेमाल करती है, या फिर वैसे जो श्रमिक हो सकते हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हो, किसी फैक्ट्रीज में काम करते हो, मिट्टी में काम करते हो, बालू में काम करते हो, सीमेंट का काम करते हो, या इसी तरह से फार्मर हो, किसान हो, खेतों में काम करते हो। तो ये लोग कंटिन्यू मिट्टी, डस्ट और धूल के संपर्क में अपने हाथ को रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो हाथें हैं उनकी मॉइस्चर खत्म हो जाती है और डस्ट के साथ साथ जो फंगस है वो भी हाथों में एंटर कर जाती है और उसकी मॉइस्चर को खत्म कर देती है, जिससे हाथ में रफनेस आ जाती है, क्रैकिंग्स हो जाती है, नाखून टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं और देखने में काफी खराब भद्दे लगते हैं। तो हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। एक और चीज मैं इसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का टाइम है और इस वक्त बहुत सारे लोग चूंकि सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड वॉश रेगुलर यूज कर रहे हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए, डस्ट को हटाने के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। तो हाथों में जब हम बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो चूंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और अल्कोहल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से हमारे स्किन के जो हथेली के ऊपरी हिस्से वो बर्न्स हो जाते हैं, जल जाते हैं और तलुओं में बहुत ज्यादा रफनेस आ जाती है क्योंकि उसका मॉइस्चर काफी हद तक घट जाता है। तो आप मॉइस्चराइजर को बनाए रखने के लिए चूंकि ये नहीं कि आपने सैनिटाइजर इस्तेमाल करना बंद कर देना है, सैनिटाइजर आप इस्तेमाल करो क्योंकि जरूरत है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, लेकिन साथ ही साथ ऑलिव ऑयल या वैसलीन जैसे क्रीम का इस्तेमाल करें, जिससे कि हाथों का मॉइस्चर सेफ रहे और हाथ आपके मुलायम और सॉफ्टेड बने रहेंगे, रफनेस नहीं आएगी। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग जिनके बारे में हमने बताया कि बहुत सारे लोग जिनके हाथे क्रैकिंग्स हो जा रही, जो अलग अलग तरह के बहुत सारे काम करने वाले हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके हाथे कैसे सॉफ्ट रह सके, नाजुक रह सके, पैर में क्रैकिंग्स हो गई है तो कैसे नॉर्मल हो सके। तो उसके लिए मैं कुछ सिंपल तरीके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि आप जो भी काम करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रात में सोने के पहले हाथ को हल्का गर्म पानी में पहले डालो, डुबा के थोड़ा देर रखो, उसके बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लो। साफ करने के बाद आप पहला काम कर सकते हैं, वैसलीन में एलोवेरा जेल को मिला के मिक्स कर लीजिए और उसे हाथों पे लगा करके रब करके रात में सो जाइए। उससे काफी हद तक सॉफ्टनेस आएगी और हाथों के रफनेस कम हो जाएगी। लेकिन अगर हाथों में क्रैकिंग बहुत ज्यादा आ गए हो, नाखून काफी खराब होगा, तो समझ लो कि फंगस इन्फेक्शन हो गई है और इस फंगल को हटाने के लिए आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि कॉस्मेटिक जीएम क्रीम ले सकते हैं या क्लॉप जीएम जैसा कोई भी क्रीम ले सकते हैं। इस क्रीम को रात में आप थोड़ी सी हथेली पे लेके रब कर लें अच्छी तरह से हाथों में और मिक्स करके बाद 2 मिनट मसाज कर ले हाथों में और रात में सो जाए। सुबह उठ के उसको हैंड वॉश कर ले अच्छी तरह से। रेगुलर इस प्रक्रिया को अगर आप दोहराते हैं तो 10 से 15 दिन में आपकी हाथें सॉफ्टेड हो जाएगी और देखेंगे धीरे धीरे करके जितने भी क्रैकिंग्स थे उतने फिलअप होना शुरू हो जाएगी और काफी हद तक आपको आराम मिल जाएगी। तो इस प्रक्रिया को लगातार करके आप अपने हाथों को सेफ, सुरक्षित और मुलायम रख सकते हैं। कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है, अगर आप बहुत ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा पानी में अपने आप का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा।
और डस्टेड वाले काम करते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जिससे आप डस्ट से अपने हाथ को बचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमें एडवाइस भी कर सकते हैं कि हमें आपके लिए क्या बेहतर वीडियो, क्या जानकारी आपको दो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक्स।